मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है। जो आपको परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% ये पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन अगर पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे प्रश्न मिल चुके हैं जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। एक और बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। इसलिए जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर दिया जाएगा। इसलिए आप इस पेपर को छाप लीजिए अपने माइंड में। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शब्द रूपी बीज। क्या लिखना है? शब्द रूपी बीज। ठीक है। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो पहलवान बादल सिंह। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है 5000 साल। ठीक है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना या नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो उसे हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स आपको लिखना है। विपरीत विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विपरीतार्थक का देना है तो आकाश पाताल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? आकाश पाताल। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है संवाद। तो इसमें आपको क्या लिखना है? संवाद लिखना है। जिस काव्य के छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या बोला जाएंगे? मुक्तक काव्य बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको मुक्तक काव्य लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विकल्प वाले क्वेश्चन। आप इसे याद कर लीजिए और छाप लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि ये पेपर आएगा परीक्षा में, ये मेरा वादा है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किस में मिलती है? देखिएगा, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किस में मिलती है? तो ये मिलती है प्यारे विद्यार्थियों छायावाद में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? छायावाद। किसके अंकुर फूटते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है, शब्द के अंकुर फूटते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शब्द के अंकुर फूटते हैं। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन सा है? देखिएगा, श्यामनगर के राज दरबार का जो दर्शनीय जीव है वह कौन सा जीव है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है थर्ड में, और वो हो जाएगा लुट्टन सिंह। ये दर्शनीय जीव है, तो लुट्टन सिंह आपको यहाँ पर लिखना है। जूझ पाठ के लेखक कौन है? प्यारे विद्यार्थियों जूझ पाठ के जो लेखक हैं इसमें आपको लिखना है आनंद यादव। जो थे वो जूझ पाठ के लेखक थे। तो इसमें आपको आनंद यादव लिखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको उन सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे जिन विषय में आप फेल हुए हैं। भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो भारत में प्रथम जो छापाखाना खुलता है वो खुलता है प्यारे विद्यार्थियों गोवा में। कहाँ पर खुलता है? तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? गोवा याद रखना है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। तो इसमें आपको 3 भेद लिखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं जो आएंगे आपकी परीक्षा में। हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? रामचरितमानस। कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है रामचरितमानस है। ये आप करेक्ट उत्तर लिखेंगे। 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो ध्यान रखना है पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री। सौंदलकर मास्टर पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाते थे मराठी। तो इसमें आप लिखेंगे मराठी। रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा
रवि पूर्व से निकलता है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, रवि पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता है। रवि का अर्थ होता है सूर्य। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक है, तो ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है, इसमें आपको लिखना रहेगा लोकोक्ति है ना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सभी विद्यार्थी जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर सत्य असत्य में आपकी स्क्रीन के सामने है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको सत्य लिखना है। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी थी, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान माना है, ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू को रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था, ये गलत होगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण संभव है, ये गलत होगा। जहाँ कारण के बिना कार्य ना हो कहा जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, ये गलत होगा। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य वाले प्रश्न आएंगे आपकी एग्जाम में। अब देख लो, ये आएंगे आपकी परीक्षा में रिक्ति जोड़ी। ठीक है, देखिएगा, राम को चिंता थी, तो राम को किसकी चिंता थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है राम को अपयश की चिंता थी, तो यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर का से, यानी कि अपयश। चुंबक का जादू, तो चुंबक का जादू में आपको मिलाना है लोहे पर चलता है चुंबक का जादू। आनंद यादव में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, जूझ। जूझ पाठ के जो लेखक थे वो थे आनंद यादव। रेडियो में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, सीमित मात्र। राष्ट्रभाषा में आपको मिलाना रहेगा, और वो हो जाएगा आपका संपर्क भाषा। आख्यानक गीतियाँ, तो आख्यानक गीतियाँ में बिहारी सतसई से मिलाना है। दृश्य का संभव में आपको मिलाना रहेगा स्मृति। ठीक है, स्मृति से मिलाना है। तो ये जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर हमारे यहाँ पर आएंगे जो मैं बता दूँगा।